अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है हमको मदीने बुलाना या रसूल अल्लाह, क्या ये कहना जायज़ है या नहीं। ये एक सवाल है जो एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह हमें मदीना बुला लीजिए या हमें मदीना बुलाना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हमें भी मिल जाए इज़न हाज़री का, या इस तरह के दीगर जुमले जो कहे जाते हैं, क्या ये शिरक है या अगर इन जुमलों में कोई तावील की जा सकती है तो वो जायज़ तावील कैसे होगी। तो देखिए भाइयों और बहनों, किसी काम के लिए दूसरे से मदद मांगने के बारे में डिटेल कुछ इस तरह है कि अगर वो काम असबाब के दायरे में आता हो तो उस काम में अल्लाह ताला और गैरुल्लाह सबसे मदद मांगना जायज़ है। अलबत्ता जो अफ़ाल असबाब के दायरे में नहीं आते, इसमें अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरे से मदद मांगना जायज़ नहीं है। अब इस मसले के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े की हाज़री के लिए मदीना मुनव्वरा जाना चूँकि असबाब के तहत दाखिल नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की मशीयत और रज़ा पर मौकूफ़ है, इसलिए मदीना के बुलावे के लिए गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ नहीं है। ताहम अगर कोई शख्स मोहब्बत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हद दर्जा डूबा हुआ हो और वो बिला इख्तियार मगलूबुल हाल होकर इस अकीदे से मुखातब करे कि फरिश्ते आप तक मेरी बात पहुंचा सकते हैं और मेरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने के बाद वो अल्लाह ताला से मेरे हक में सिफारिश कर सकते हैं और फिर अल्लाह ताला ही उनकी सिफारिश कबूल फरमाकर मेरी हाज़री के असबाब बनाने वाले हैं, तो इस सूरत में ऐसा कहने की गुंजाइश है। इसके अलावा एक मशहूर मसला है कि क्या या रसूल अल्लाह कहना जायज़ है या नहीं। तो इस मसले में मेरी राय पर्सनली ये है कि या रसूल अल्लाह कहने की कई सूरतें हैं, सबका हुक्म एक नहीं है। मसलन एक सूरत ये है जो कि आम तौर पर शोराए कराम या नात खां वगैरह अपने तख़य्युल में जिस तरह कभी बादे सबा को मुखातिब करते हैं, कभी पहाड़ों और जंगलात को, कभी हैवानात और परिंदों को, इनमें से किसी का भी ये अकीदा नहीं होता कि जिन चीज़ों को वो मुखातिब कर रहे हैं वो उनकी बात सुनते और इसका जवाब देते हैं, बल्कि ये महज एक जहनी परवाज़ और तख़य्युलाती चीज़ होती है जिस पर वाक़याती अहकाम जारी नहीं होते। इसी तरह शोराए कराम के कलाम में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीगर मकबूल इलाही तख़य्युलाती लोगों को ख़ताब किया जाता है, तो इनको सही और दुरुस्त समझता हूँ, यानी इन लोगों को मैं अपने हिसाब से दुरुस्त समझता हूँ। दूसरी सिचुएशन ये है जिस तरह उशाक अपने महबूब को ख़ताब करते हैं कि आप वो हर वक्त अपने महबूब की मोहब्बत में खोया रहता है, उसे हर वक्त वही नजर आता है, हर बात वो अपने महबूब को मुखातब करके कहता है, तो ये चीज़ महज इजहार मोहब्बत होती है, ये अपने महबूब से मदद मांगना नहीं होता। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महज इजहार मोहब्बत के लिए अगर ख़ताब किया जाए, वाक़यातन निदा मकसूद ना हो, या जिस तरह के किसी मादर शफीक का अगर बच्चा फोत हो जाए तो वो इसका नाम ले लेकर पुकारती है, वो जानती है कि उसकी आहो बका की आवाज़ बच्चे तक नहीं पहुँच रही, इसके बावजूद वो अपनी ममता की वजह से ऐसा करने पर मजबूर होती है। इसी तरह जो उशाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क में वाकई इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हों और उन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारे बगैर किसी करवट चैन ना आता हो, हालांकि वो जानते हैं कि उनकी आहो बका सामे मुबारक तक नहीं पहुंचती, या उनका या रसूलुल्लाह कहना भी जायज़ होगा बशर्ते के अकीदे में कोई फसाद ना हो। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।